हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर में शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है जिसने शेयर्स फॉरफिट किए। कितने शेयर्स फॉरफिट किए नहीं दिया। एक शेयर आपका 10 रुपीज फेस वैल्यू का है, जिसमें से कंपनी को 4 रुपीज नहीं मिले, बाकी इसका मतलब 6 रुपए कंपनी को रिसीव हुए। फाइनल कॉल के 4 रुपए नहीं मिले, 6 रुपए मिले हैं। अब कंपनी ने इन शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू किया 5 रुपए डिस्काउंट पे। 5 रुपए डिस्काउंट देने के बाद कंपनी ने 4500 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए। तो जर्नल एंट्रीज भी बनानी है और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी बनाना है। तो ये जो पहेली है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, कितने रुपए का शेयर री इश्यू किया, कुछ भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी कि अगर हमारा एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी कह रही है कि मैंने फाइनल कॉल की डिमांड की जिस पर 4 रुपए इसने नहीं दिए। इसका मतलब कंपनी पूरे एंड तक पैसा डिमांड कर चुकी है, पूरे 10 रुपीज डिमांड कर चुकी है। 10 रुपीज में से अगर शेयर होल्डर ने 4 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब 6 रुपीज की पेमेंट की है उसने। तो जो आपको 6 रुपए फेस वैल्यू के रिसीव हुए, वही तो फॉरफिटेड अमाउंट है पर शेयर। तो 6 रुपीज फॉरफिटेड अमाउंट हो गई पर शेयर। आपको ये पता है जो फॉरफिटेड अमाउंट होती है, इसी में से ही कंपनी आगे री इशू पर डिस्काउंट देती है। जो डिस्काउंट री इशू पे दिया, वो आपका इसी अमाउंट से एडजस्ट होता है। ये पता है ना आपको। डिस्काउंट देना एक तरह से लॉस ऑन री इशू। तो लॉस ऑन री इशू जो हुआ, वो 5 रुपए पर शेयर हुआ, जो कि हम इसी अमाउंट से एडजस्ट करेंगे। इससे एडजस्ट करने के बाद जो 1 रुपया बच गया पहले वाले शेयर होल्डर का, वो हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। कंपनी कह रही है मैंने पूरे 4500 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए। तो अगर हर शेयर पर 1 रुपया बचा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिट करके री इशू किए, वो कितने हैं, वो है 4500। तो 4500 नंबर ऑफ शेयर्स अब आपके पास आ गए। तो अब हम जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री जो बनेगी आपकी, फॉरफीचर की बनेगी, जिसमें हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, रिवर्स करेंगे। फॉरफीचर का मतलब है आप शेयर्स कैंसिल कर रहे हो। कैंसिल कर रहे हो तो इतनी अमाउंट की जो शेयर कैपिटल आपने क्रेडिट की थी, वो रिवर्स करोगे, कैंसिल करोगे, खत्म करोगे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4500 शेयर से 10 रुपए कंपनी पूरे डिमांड कर चुकी, 45,000 डेबिट किए। प्रीमियम कंपनी ने ना तो डिमांड किया, ना ही इशू किया, और ना ही शेयर होल्डर ने पे किया। तो प्रीमियम का तो यहाँ पर आएगा ही। इसके बाद अब आपको देखना है कि शेयर होल्डर ने इसमें से कितना पैसा दिया और कितना नहीं दिया। तो शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल 4 रुपए की पेमेंट नहीं की, तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4500 मल्टीप्लाइड बाई 4, 18,000 आ जाएगा। अगर आप इसे कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो, तो यहाँ पर टू कॉल सिनेरियर अकाउंट आ जाएगा 18,000। इसके बाद जो कंपनी को 6 रुपीज मिले हैं, वो आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 27,000। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, 45,000 और इन दोनों का टोटल मिला करके भी आपका 45,000। अब कंपनी ने इन शेयर्स को री इशू किया। री इशू किया, कंपनी कह रही है मैंने 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया, लेकिन आपने कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया जिस पर आपने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, ये क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है। तो जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो इस तरह से, तो आपको यही लेके चलना है जो पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप है, वो नए वाले शेयर होल्डर की पेड अप है। मतलब ये माना जाएगा कि हमने 10 रुपए का शेयर दिया, 10 रुपए का शेयर बेचा, और 5 रुपए डिस्काउंट, मतलब 10 - 5, 5 रुपीज री इशू प्राइस है। 5 रुपए में हमने नए शेयर होल्डर को 4500 शेयर्स बेच दिए। तो बैंक में पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4500 मल्टीप्लाइड बाई 5, 22,500। कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया वो कंपनी के लिए लॉस है, जिसे वो कंपनी
पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 22,500। कंपनी ने शेयर कितने रुपए का दिया है? 10 रुपए का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 45,000। देखो 10 रुपए का सामान आपने 5 रुपए में बेचा तो 5 रुपए मिल गए। 5 रुपए का आपका नुकसान डिस्काउंट जो आपने पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट किया, वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आपने डेबिट किया। कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया, री इश्यू कर दिया। अब लास्ट में एक एंट्री बच जाती है। वो एंट्री बचती है कि जो पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा था उसमें से अब कंपनी के पास कितना पैसा बचा है। कुछ तो कंपनी ने लॉस के साथ एडजस्ट कर दिया। अब जो बाकी पैसा बच गया है वो टोटली कंपनी का प्रॉफिट है, जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 27,000 माइनस 22,500, 4,500 कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में भी यही दिया है कि हमने इन शेयर्स को री इश्यू किया और री इश्यू करके कैपिटल रिजर्व में इतना अमाउंट ट्रांसफर किया। तो हमारा मैच कर गया, जो क्वेश्चन कह रहा है वही अमाउंट हमारी आ रही है। तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है, हमारा क्वेश्चन परफेक्ट है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे से समझ सको कि करना क्या है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी बनाने के लिए कहा है, तो ये कैसे बनाओगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आपने जो जो एंट्रीज की है वहां पर से यहाँ एंट्री ट्रांसफर करनी है। तो जैसे कि फर्स्ट एंट्री है कि जहां आपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट किया 27,000 से, यहां लिखोगे क्रेडिट साइड पर 27,000। लेकिन इसके साथ जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो यहाँ लिखा जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000, राइट। इसी तरह से आपने सेकेंड एंट्री में शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट किया 22,500। इसके साथ जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो वही आप यहां पर लिखोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22,500। अब यहाँ पर थर्ड एंट्री है जिसमें आपने शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट किया है 4,500 से। तो इसके साथ आपने कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया है? कैपिटल रिजर्व। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4,500। तो ये था आपका अकाउंट शेयर फॉरफिचर का। एंड में लिखो टोटल और कंप्लीट हो गया। आप चेक भी कर सकते हो 27,000 हमारे पास थे, उसमें से हमने कुछ लॉस एडजस्ट किया और बाकी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया। 0 ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे उतने री इश्यू कर दिए। तो जो पैसा हमारा लॉस हुआ वो लॉस से एडजस्ट किया और बाकी का पैसा जो बचा था वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर कोई भी शेयर्स फॉरफिटेड नहीं है तो बैलेंस नील आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप अच्छे से समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, प्रैक्टिस चालू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।